नमस्कार, स्वागत है। मेरा नाम रीना खान है और आप देख रहे हैं आरके टीवी आपकी आवाज। जैसा कि चुनाव सभी को पता है कि 4 मई को होना है, उससे पहले प्रत्याशी जो है अपने दमखम के साथ कार्यकर्ताओं के साथ निकल चुके हैं, लोगों के बीच में घर घर गली गली जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि हर बार चुनाव आता, हर बार प्रत्याशी लोगों के बीच जाते हैं। इस बार चुनाव जो है वो किस तरह का रहेगा, जनता के क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह का समर्थन जो है वो मिल रहा है। तो आज हम खड़े हैं और हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पति नौशाद अली सिद्दीकी। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष यहाँ मौजूद है, महासचिव मौजूद है, युवा के जिलाध्यक्ष मौजूद है, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। किस तरह का जनसंपर्क जुटा रहे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, तो सीधा पूछते हैं। सर, आपका जनसंपर्क कहाँ कहाँ रहा? हम लोग करबला की पुलिया से होते हुए जैन नगर, महावीर नगर, सुहाग नगर, ये भीम नगर, इन सब इलाकों से होते हुए यहाँ पहुंचे हैं। अभी आगे भी हमारा जनसंपर्क बहुत लंबा है। मुझे पूरे रूट का नहीं मालूम कहाँ कहाँ है। 25 टोल तक जाना है। नारे वारे भी लगाए जा रहे हैं जनसंपर्क में? कुछ साथी लोग लगा देते हैं। आवाज बैठ गई है आपकी? मेरी आवाज जगाड़ से बैठी है मैम। अच्छा। मैं नारे नहीं लगा रहा हूँ। अच्छा। हाँ। तो कितना मतलब काम तो बहुत बढ़ गया होगा? काम तो मैम है, क्षेत्र बड़ा है, 5,63,000 तकरीबन वोट है। हाँ। सबसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डोर टू डोर जाकर मिले और उसमें कभी कहीं तक हम कामयाब भी हैं। हमारे साथ सभी समाज के, हर समाज हिंदू जाति का, हर समाज मुस्लिम जाति का हमें बेहद प्यार और आशीर्वाद दे रहा है। अच्छा, पार्षद पति क्यों ही, मतलब सॉरी, मेयर पति ही क्यों जा रहे हैं? हमेशा मैं कहती हूँ कि कंधे पे बंदूक जो है वो चलाई जाती है महिलाओं के रख के। आपके जो प्रत्याशी है वो क्यों नहीं आ रहे? वो बराबर जा रही है। 40 लड़कियों का उनके साथ ग्रुप चल रहा है। हाँ। लेकिन वो लेडीज हैं, मतलब 2 पार्ट में बट गए हैं। 5 पार्ट चल रहे हैं। अच्छा। बेटियों के पार्ट अलग हैं, बेटों के पार्ट अलग है, प्रत्याशी का पार्ट अलग है, मेरा पार्ट अलग है, सब। अच्छा भाई साहब, आप जहाँ पर हम लोग खड़े, ये हिंदू क्षेत्र है और जैसा कि आपने बताया कि जितना भी आपने जनसंपर्क किया है वो हिंदू क्षेत्र में किया है। डर वर तो नहीं लग रहा हिंदुओं से? डरने की क्या बात है, हिंदू तो नहीं, माहौल बना रखा है भाई देश में हिंदू मुस्लिम का। माहौल बहुत अच्छा है। हाँ। मुझे टोटल मेरे समाज से ज्यादा प्यार इस साइड मिल रहा है। हाँ। लेकिन इंशाल्लाह उधर का वोट एक तरफ, मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में बताया था, 4 तारीख को आंधी होगी। मुसलमान समाज का एक एक वोट और हिंदू समाज का एक एक वोट समाजवादी को साइकिल का बटन दबाकर मेयर के प्रत्याशी। अच्छा सिद्दीकी साहब, अगर हम बात जानने का प्रयास करें कि जैसे अगर आप जीतते हैं तो ऐसा कहना है लोगों का कि आपसे मिलने के लिए हाजीपुरा जाया जाएगा। हाजीपुरा में क्या मतलब लोग नहीं रहते हैं? वहाँ किसी चीज का कोई ऐसा है, भय है जो लोग जा नहीं पाएंगे, डर लगेगा वहाँ? हाजीपुरा इस वक्त शहर की सबसे अच्छी मार्केट है। नहीं, वहाँ डर लगेगा? और हाजीपुरा से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं हाजीपुर नहीं रहता हूँ, मैं चौकी गेट पर रहता हूँ। हाजीपुर से मेरा क्या ताल्लुक है? लोगों का कहना है ये बीजेपी के लोग होंगे जो इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं अपने घर मिलूंगा, अपने कार्यालय पे मिलूंगा, मैं अपने निगम में जो मेरा ऑफिस है वहां मिलूंगा। मेरा हाजीपुर से क्या ताल्लुक है? जाना आना रहेगा, मेरा समाज रहता है, कभी भी जाऊंगा। समाज का कोई काम होगा तो अच्छा, हिंदू मुस्लिम के नाम पे भी बहुत ज्यादा लोगों को नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से कान सुनी की जा रही है, भराया जा रहा है, डराया जा रहा है। क्या माना जाए, क्या माहौल बना रखा है देश का? लोगों का षड्यंत्र है। कुछ लोग बीजेपी के डबिंग कैंडिडेट हाथी की शक्ल में आ गए हैं जो लोगों को ये बता रहे हैं। मेरे ख्याल से शायद, मुझे ऐसा लगता है, वो बीजेपी का दूसरा चिन्ह हाथी बन गया जो है इस टाइम। और काफी मोटे पैसे देकर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी हाथी बनाकर डबिंग कैंडिडेट की शक्ल में उतार दिया है। हम मुस्लिम वोट को काटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपके माध्यम से अपने नगर निगम फिरोजाबाद की आवाम से कहना चाहता हूँ, एक एक वोट समाजवादी पार्टी के खाते में जाएगा। मैं यहाँ पर भाई साहब की बात को रोक के उन लोगों का जवाब देना चाहती हूँ जिन लोगों ने कहा था पढ़े लिखे हैं, हालांकि समाज में रहते हैं, राजनीति बड़े स्तर से कर रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हाजीपुरा जाना पड़ेगा अगर नौशाद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी जीतते हैं। लेकिन अफसोस की बात है भाई, नगर निगम में महापौर तो नगर निगम में बैठते हैं, वो जवाब दिया है। वहीं अगर हम बात करें कि राजनीति में सर्व समाज जात पात देखा जाता है, भाई साहब आपके साथ कौन कौन है?
जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं कौन कौन से समाज है? यादव है, सविता है, एक राजपूत है, दो सविता है, हाँ, राठौर है, हिंदू मुस्लिम मतलब माने जाए कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अच्छा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई सर्व समाज के साथ समाजवादी पार्टी अपना चुनाव प्रचार कर रही है। और समाजवादी पार्टी का हमेशा उद्देश्य रहा है कि सर्व समाज को लेकर के समाजवादी पार्टी चले और विकास करे। यादव, राजपूत, राठौर, चक समाज, जाटव समाज भी भाई मेरा, ब्राह्मण, ब्राह्मण भी, ब्राह्मण जी। भाई ब्राह्मण वोट तो ये माना जाता है भाजपा का वोट नहीं, भाजपा का क्यों है? भाजपा ने कोई खरीद थोड़ी रखा है ब्राह्मण को भाजपा ने खरीदा नहीं है। ब्राह्मण खुद ही सक्षम है, जिसके साथ चाहे उसके साथ हो सकता है। पंडित दिनेश शर्मा जिला प्रवक्ता, हाँ जिला प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, पूर्व सभासद भी हूँ। पार्टी सम्मान देती है ब्राह्मण इस बार इनको मात देकर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट नहीं करेगा, समाजवादी पार्टी के लिए प्रत्याशी के लिए वोट करेगा, ये दावा करते हैं ब्राह्मण समाज। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मतलब एक पार्टी, विशेष पार्टी के लोग जो हैं वो ब्राह्मण और पंडितों का अपमान कर रहे हैं, मतलब हमें वोट नहीं चाहिए, इस तरह से बोल रहे हैं। इसी का तो अपमान का तो बदला देंगे ब्राह्मण, आप वोट देकर अपमान का बदला देंगे। ब्राह्मण ने कभी अपमान सहन नहीं किया है, कोई भी पार्टी हो। हाँ भैया जी, दिवाकर समाज का सारा वोट हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और अभी भी हमारा सारा वोट समाजवादी के उस पार्टी के साथ ही रहेगा। भाई राठौर साहब, देखा जाता है, थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्योंकि राठौरों पे आज राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से भी जो मेयर पद की प्रत्याशी है वो राठौर है और उससे पहले भी महापौर रहे। क्या लगता है राठौर किस तरफ है भाई? देखिए, आज करबला क्षेत्र में और भीमनगर क्षेत्र में और स्वागत क्षेत्र में जो जनसंपर्क रहा, वहाँ पर राठौरों की जनसंख्या काफी हद तक रही है। और वहाँ पर जब हम जनसंपर्क के लिए गए और वहाँ पर जब प्रचार के लिए हम लोग गए तो वहाँ लोग बागों में एक अलग सी उमंग थी। वो लोग बाग, वो राठौर समाज के लोग अपने आप बुला करके हमसे कह रहे थे कि भैया कि नौशाद अली सिद्दीकी जी यहाँ पर आए हैं तो एक बार हमसे मिलवा दीजिएगा, एक बार हमारे घर पे बैठलवा दीजिएगा। तो वो लोगों का प्यार ही मिल रहा है और मुझे लगता है कि राठौर समाज के सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे और समाजवादी पार्टी को मेयर को जिताने का काम करेंगे। अच्छा, चलिए हम राठौर साहब से थोड़ी लंबी बात कर ले, क्योंकि राठौर साहब से थोड़ा पाला पड़ने वाला है। ये बताइए, 5 साल जो थी वो भी राठौर समाज से महापौर रही, कितना काम करा है शहर फिरोजाबाद? ये तो आपको भी पता है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे कि नगर निगम को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर लोगों की जमीन, दुकानें तोड़ दी गई, लोगों को रोजगार छीन लिया गया, जो मंगल बाजार पर लगता था उसको आपने हटा दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि 5 साल के अंदर में कुछ भी विकास हुआ है, केवल लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है। और मैं आप सभी लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से शहर के आवाम को बताना चाहता हूँ कि अगर आप समाजवादी पार्टी के मेयर को बनाते हैं तो आपकी जो भी परेशानी है, जो मंगल बाजार की मुद्दा था, वो मंगल बाजार उसी जगह पे लगेगा जहाँ जिस जगह पे लगना चाहिए था, लगता आ रहा था। राठौर साहब, एक सवाल मेरा, जैसा कि सुनने में आ रहा है, कहा जा रहा है, भाई हम नहीं कह रहे कि महापौर प्रत्याशी जो है वो तो काम कर ही रही है, लेकिन उनके कंधे पे बंदूक रखे कोई और चला रहा, मतलब यूं कहे कि समाज में खड़ा कर दिया है, कठपुतली की तरह कहे। देखिए, भाजपा की हमेशा से मानसिकता यही रही है कि वो उनकी कहनी अलग होती है, कथनी करनी अलग होती है। तो आप इस टाइम पे यहाँ पे पूरा समाज जान चुका है कि किसके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है। और मैं अपने समाज के लोगों से, सभी से कहना चाहूंगा, अपने समाज से भी और पूरी फिरोजाबाद की आवाम से कहना चाहता हूं कि आप लोग केवल और केवल किसी के बहकावे में ना आए और समाजवादी पार्टी को वोट दें। उसमें ही आप लोगों का भला हो सकता है, हम लोगों को सम्मान मिल सकता है। और आने वाले नौशाद अली सिद्दीकी भाई की पत्नी मशरूफ फातिमा जी जब मेयर पद का चुनाव जीत के आएंगी, तो जैसे लोग कह रहे हैं कि आपको हाजीपुरा जाना पड़ेगा, मैं कहता हूं कि आप हाजीपुरा ना जाकर के मोहित राठौर के पास आइए, मोहित राठौर आपका काम करा कर देगा। अच्छा, क्या माना जाए राठौर समाज को केवल मोहरा बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल। अभी अगर मुझे नहीं लगता कि जो प्रत्याशी कभी आपने आज तक देखा ना हो, उसको ऐसे प्रत्याशी को आपने यहाँ पे भेज दिया है और कई एक वीडियो भी उनकी वायरल हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस लायक थी जो जिनको मेयर पद के लिए आपने उतारा है। और केवल मुझे लगता है कि जैसा कि किसी ने कंधे पर रख के बंदूक ही चलाई है। यूं कह सकते हैं कि पत्नी महापौर या फिर महापौर निगम कोई और चलाएगा, पति ठेकेदारी करेंगे, ऐसा हम नहीं कह रहे भैया। कैमरे के सामने हमारा चेहरा दिखा दो, क्योंकि लोग हमें बहुत ज्यादा ताने और कमेंटबाजी करते हैं।
ज्यादा ना कहलवाइएगा कि लोग मेरे घर पे आके पत्थर फेंकने लगेंगे। सच में? तो हाँ, कौन कौन फेंकेगा पत्थर कौन फेंकेगा? जो लोग दंगा कराना चाहते हैं, कौन चाहता है दंगा कराना? जो भी सत्ता में बैठे हुए हैं, वो दंगा कराना चाहते हैं। अभी भारतीय दंगा, जनता पार्टी बैठी है सत्ता में, तो मेरा कहने का मतलब ही शायद वही हो सकता है, लेकिन ज्यादा ना कहलवाइए। किस तरह से आप पुरानी महिला हैं, नेताओं में बड़े जोश और दमखम से निकल रही हैं सपा प्रत्याशी के साथ, कैसा समर्थन मिल रहा है? सपा प्रत्याशी हमारे सबके दिलों में बैठे हुए हैं और मैं तो फिरोजाबाद की आवाम से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जो एक बार वाइट किसी उस पे चैनल पे चली है, आप हमारी मशरूम फातिमा से बात करिए। और मैं ये बताना चाहती हूँ पूरी इस नगर निगम की जनता को कि मशरूम फातिमा जी ही चुनाव जीतेंगी और वो इस तरीके से सदन चलाएंगी, जनता की एक एक बात सुनेंगी। क्योंकि इससे पहले जब मैं ब्लॉक प्रमुख थी तो वो मेरी बहन है, मैं उनको ये समझाऊंगी कि महिला को जो अधिकार मिला है उस अधिकार का सही मायने में सदुपयोग होगा। जिस तरीके से अभी पूरे 5 साल में जो नूरा कुश्ती हुई है, नूतन राठौर जी को काम नहीं करने दिया गया मनीष ससीजा जी के माध्यम से। मैं इसके मंच के माध्यम से आपको ये कहना चाहती हूँ कि मनीष ससीजा ने अपनी पॉकेट का प्रत्याशी उतारा है। वो आम को बबूल कहलवाएंगे तो प्रत्याशी आम को बबूल कहेगी और बबूल को आम कहलवाएंगे तो आम कहेगी। तो मैं जनता से यह निवेदन करना चाहती हूँ, ऐसे प्रत्याशी को आप कतई न चुने जो आपकी आवाज को कतई न सुन पाए, आपकी बात को नहीं सुन पाए, आपके अधिकारों के लिए लड़ नहीं सके, आपकी जनता की समस्या को निजात नहीं दिला पाए। इसलिए मैं इस नगर निगम की जनता से समाजवादी पार्टी की जिला महासचिव होने के नाते अपील करना चाहती हूँ कि हमारे जो भी प्रत्याशी नगर पार्षद के हैं उनको और हमारी मशरूम फातिमा हमारी नगर निगम की प्रत्याशी हैं, उनको भारी बहुमत से विजयी बनाए। क्योंकि हमारा एक एक कार्यकर्ता जनता की आवाज को समझता है, गरीब दबे कुचलों की आवाज को समझता है और जनता की न्याय दिलाने का काम यह समाजवादी पार्टी का ही कार्यकर्ता कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो आपस में एक दूसरे को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से भी ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ना इनके बहकावे में आना, ये आप लोगों के खिलाफ जरूर षड्यंत्र रचेंगे, उस षड्यंत्र से बच करके, क्योंकि हमारा प्रत्याशी बहुत वोटों से जीतने जा रहा है। तो इसलिए मैं अपने भी पार्टी के जो भी हमारे वर्कर हैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहूंगी कि इनकी बात इस कान से सुन के उस कान से निकालना, क्योंकि हमारा प्रत्याशी आज जीत रहे हैं और उस जीत में अपनी आहुति हमारे समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खून पसीना बहा करके वोट मांग करके नगर निगम में मशरूम फातिमा जी को और जो भी हमारे पार्षद हैं वार्डों के उनको जिताने के लिए एड़ी से चोटी की ताकत लगा रहा है। और सर्व समाज हमारे साथ में, हमारे पार्टी के जो नगर निगम के प्रत्याशी हैं प्रत्येक जगह, चाहे मुस्लिम आबादी हो चाहे हमारी हिंदू आबादी हो, हर जगह हमारा एक एक कार्यकर्ता दिल से काम कर रहा है और नगर निगम में मशरूम फातिमा जी को जिताने के लिए हर तरीके से कटिबद्ध है। और मैं पुनः इसी निवेदन के साथ कि आप किसी बात से डरना मत साथियों, हमारी पार्टी आपके साथ है, लेकिन आप लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार की सब बातों को तिलांजलि देते हुए नगर की जनता के सम्मान के लिए मशरूम फातिमा जी को अपना एक एक वोट 4 तारीख को साइकिल का बटन दबा करके, जो भी वार्ड प्रत्याशी है उनको एक एक बटन दबा करके साइकिल के खाने का इन लोगों को जिताइए और हमारे नगर निगम की जनता की लाज बचाइए। और जो यहाँ पर नूरा कुश्ती जो हुई 5 साल विकास के लिए जहाँ आप खड़ी हैं, माँ एक भी काम नहीं हुआ। इसलिए मैं आप लोगों से सबसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि मशरूम फातिमा जी को लाना हम सब लोगों की मजबूरी है और विकास हमारे नगर के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों का धन्यवाद देती हूँ। मशरूम फातिमा जी के सभी वार्ड के पार्षदों के लिए आज जनता से डिमांड करती हूँ कि भारी बहुमत से विजयी बनाए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। हम अगर कहें जिला अध्यक्ष एक ऐसी कड़ी होती है जिसके कंधों पे, नाजुक कंधों पे बहुत भार होता है। 8 निकाय हैं, मेयर, नगर चेयरमैन, तो ऐसे में जिम्मेदारी को सर कैसे निभा रहे हैं? समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुस्तैद है और मुस्तैदी के साथ इस चुनाव में उतरा है। हमारे प्रत्याशी मशरूम फातिमा जी और हमारे सब पार्षद के जो प्रत्याशी हैं वो बहुत ताकत के साथ सारी नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के जो प्रत्याशी हैं हम सारी सीट जीत के आएंगे। बीजेपी का काम है इमेज खराब करना, माहौल खराब करना।
लोगों को भटकाव की तरफ ले जाना, क्योंकि उनकी टोटल जो राजनीति है ना, वो भटकाव की राजनीति है। और जब जब उनको मौका मिलेगा तो हिंदू मुस्लिम करेंगे, इमेज खराब करेंगे और चुनाव को बिगाड़ने का काम करेंगे, क्योंकि उन्हें 5 वर्ष तक लगातार न कोई काम किया न कोई काम करने दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आपको जाएं तो उनसे एक सवाल करना कि कोई एक बड़ा काम, कोई भी एक ऐसा काम बताएं जो नगर निगम में 5 वर्षों के दौरान हुआ हो। किताब मिल गया स्मार्ट सिटी का। कहां से स्मार्ट शुरू हुआ है, बस मुझे इतना बता दें, क्योंकि आप फिरोजाबाद में रहती हैं और आपने सवाल किया है। बिल्कुल, हम पत्रकार होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी सिटी के नाम पर जितना मखौल फिरोजाबाद का हुआ है आज तक, जिनके नाम, हालांकि कहीं स्मार्ट कोई सिटी अब तक हुआ नहीं है, लेकिन कहीं कुछ न कुछ जरूर शुरू हुआ है। स्मार्ट सिटी के नाम पर सबसे ज्यादा मजाक हुआ है वो फिरोजाबाद में हुआ, क्योंकि न तो कहीं से स्मार्ट शुरू हुआ और न कहीं से सिटी शुरू हुआ। पूरे फिरोजाबाद नगर निगम के क्षेत्र में लोग त्राय कर रहे हैं, हर तरह से, चाहे गली हो, चाहे खरंजा हो, चाहे नाली हो, चाहे जल भराव हो। दूसरा काम भी बता दें, स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। और तीसरा काम भी आप सुन लीजिएगा कि गंगा जल आया, जो कि लोग आज गंदा जल जो स्वच्छता का जो नारा है ना, उसमें बापू का चश्मा लगा दिया है, उस पर उतनी स्वच्छता है, जहां वो लिखा हुआ है ना उतनी स्वच्छता है। लेकिन अगर नगर निगम में घुस जाएंगे तो इतनी पोल खुल जाती है कि मुझे कुछ कहना बाकी नहीं। और जहां तक गंगाजल का सवाल है, आदरणीय अक्षय यादव जी का 5 साल का जो कार्यकाल था, उसका थोड़ा नजर डालिए। ये जेड़ा झाल परियोजना, एक इतनी बड़ी परियोजना लेकर वो आए थे फिरोजाबाद नगर निगम, फिरोजाबाद शहरी क्षेत्र में, मटके लेकर और अपने पानी के बर्तन लेकर सारी रात लोग इंतजार करते कि कहीं कोई पानी मिलेगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के बाद किसान को पानी मिल रहा है देहात में, और पूरे फिरोजाबाद को पानी मिल रहा है शहर में। शहर भी सरसब्ज और देहात भी सरसब्ज। हम समाजवादियों का, माननीय अक्षय यादव जी का वो था, तो नगर निगम समाजवादियों ने बनाया, आदरणीय अक्षय यादव जी ने बनाया। जहां तक 100 शैय्या का अस्पताल बनाया, कोई बहुत लंबे नहीं जाऊंगा, मैंने तो सवाल किया है कि एक कोई बड़ा काम बता दें, एक कोई ऐसा काम बता दें। तमाम काम है, जहां से शुरू करेंगे और कहां तक खत्म करेंगे। मैं उस पर लंबा नहीं जाना चाहता, मैं इनकी तरफ जाना चाहता हूं कि इन्होंने प्रत्याशी तो बना दिया मेयर का, और जनता ने बड़े भरोसे के साथ वोट भी दे दिया, लेकिन उससे रबर जो स्टाम्प होता है वो भी कम से कम टेबल पे रहता है। बेचारी को टेबल पे भी नहीं रहने दिया पूरे 5 वर्ष तक। मैं नहीं कहना चाहता कि वो काम नहीं करना चाहती थी या कर नहीं पाई, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन धीगा मुफ्ती। और इनका मिशन है भारतीय जनता पार्टी का। आप पार्षद क्षेत्र से लेके और प्रधानमंत्री तक जाइए, सगल बनाइए, बातें कीजिए। एक उदाहरण देना चाहता हूं, 24,000 करोड़ रुपया महाराष्ट्र में किसानों, आपकी समझ में आएगा यहाँ नगर निगम के लोगों को, किसानों का कर्जा था और वो तमाम किसानों ने आत्महत्या की। लगातार वर्षों उन्होंने संघर्ष किया। इन्होंने करीब 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अखबारों में और प्रचार में और विज्ञापन में खर्च किया। वो रिकॉर्ड की बात है। और किसान आत्महत्या करते रहे, क्या खर्च किया? किसान सब सरसब्ज है, किसान खुशहाल है, किसान की आमदनी बहुत बड़ी है, किसान को कोई दिक्कत नहीं है, किसान मरते रहे। वहीं आ जाइए फिरोजाबाद में, ये सब सगल बनाते हैं, ये सब बातें करते हैं। और वहीं आना चाहता हूं कि जो थोड़ी ठीक ठाक प्रत्याशी थी, मेयर प्रत्याशी, उसको तो कुछ करने नहीं दिया। शायद छटपटाई होंगी कुछ करने को, कर तो कुछ नहीं पाई। इसलिए एक ऐसी प्रत्याशी को ले आए हैं कि जो बोलेगी ही नहीं, जो समझेगी ही नहीं। इतना कमजोर प्रत्याशी लाने के पीछे इनकी मंशा ये है कि नगर निगम में इस तरह से कब्जा कर दिया जाए कि मेयर प्रत्याशी अब तक तो समझ में तो भी आती थी, फीता तो भी काट रही थी, ये गरीब तो फीता भी नहीं काट पाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। अच्छा अध्यक्ष जी, जैसे कि गंगा जल की आपने बात की, तो भागीरथी का खिताब तो कोई और ले रहा है, आपने तो पूर्व सांसद की बात की है। खिताब कोई ले ले, ये खिताब ले लेते हैं। हमने मेट्रो बनाई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
कौन नहीं जानता पूरे देश में कौन नहीं जानता कि मेट्रो रेल को माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेके आए और उद्घाटन किसने किया, बार बार अपने होर्डिंग किसने लगाए। अच्छा, हालांकि लोकसभा चुनाव नहीं है, लेकिन मैं एक लोकसभा का एक सवाल जरूर पूछूंगी आपसे। जो मौजूदा हमारे सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, क्या लगता है उनका काम या कार्यशैली किस तरह की रही है अभी तक? मुझे लगता है कि फिरोजाबाद के लोग में माननीय सांसद जी, जिनको फिरोजाबाद की जनता ने बड़े उम्मीदों के साथ जिताया था और काम तो उनके बहुत दूर हैं, मुझे नहीं लगता फिरोजाबाद की जनता में 1% लोग भी उनको शक्ल से जानते होंगे। शक्ल से तब जानेंगे जब क्षेत्रीय सांसद अपने क्षेत्र में हर रोज जन समस्याओं के लिए, लोगों के मसाइल्स के लिए दौड़ेंगे, काम करेंगे, पैसा लाएंगे, तब लोग उनको जानते हैं। मैं नहीं समझता कि सांसद जी को पूरे फिरोजाबाद में 1% लोग जानते भर होंगे। और जहां तक उनके कामों का सवाल है, हमें तो नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है। पूरे फिरोजाबाद में घूम घूम के कहीं पूछ लेना, और भारतीय जनता पार्टी के लोग आए तो एक सवाल मेरी तरफ से जरूर करना कि कोई 5 वर्ष में, 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, 5 वर्ष के दिनों को जोड़ लें, उनमें सारे दिनों में कोई एक काम सांसद जी गिनाएं तो हम ये मान लेंगे कि एक काम करके भी सांसद जी कहीं तक सफल रहे, क्योंकि काम नहीं करने देते। एक और सवाल मेरा, अच्छा आप लोग सभी लोग यहाँ मौजूद, हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ी भीड़ दिखा दी जाए। अच्छा ये बताइए, गैंगस्टर की कोई धर्म जाति होती है? बाहुबली की किसी की धर्म जाति होती है? नहीं। किसी क्रिमिनल की धर्म जाति होती है? नहीं। तो ये बताइए भाई, अतीक के नाम पर वोट मांगने की राजनीति जो गंदी की जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? अतीक मुसलमान थे, अतीक हिंदू थे, अतीक जाटव समाज से थे, अतीक किस समाज से थे, या फिर वो क्रिमिनल थे? मैं ये कहना चाहता हूं कि अतीक पर मुकदमे थे, और किसी भी समाज में, किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आपराधिक कृत्य कर सकता है। ठीक है, अतीक के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ब्रजेश सिंह का नाम कभी लेते हैं? और मैं नहीं जाना चाहता, बार बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो माफियाओं को कम से कम लिस्ट जारी कर दो, और टॉप 10 माफिया कौन हैं उनके नाम भर बता दो। योगी जी आज तक इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं कि टॉप 10 माफियाओं के नाम उजागर कर दे। और मैं आपको बता दूं, उस टॉप 10 माफियाओं में 7 माफिया जो बड़े जो टॉप माफिया हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठे लोग हैं। और जहां तक सवाल है, आपने सवाल किया क्रिमिनल और अपराधियों का, योगी जी का क्या इतिहास है? अगर मुख्यमंत्री न बन पाए होते तो हाजिरी लगा रहे होते, तारीख कर रहे होते, और हो सकता है कि अंदर भी चले गए होते। मैं एक गंभीर सवाल कर रहा हूं कि आप लोगों की तरफ उंगली उठाते हैं कि ये क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल है। सत्ता के शीर्ष पर बैठा इस उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति अपने मुकदमे वापस लेके, अपने काले मुंह को धोके, और लोगों के चेहरे पर कोई एक दाग लगा है उसकी तरफ उंगली करने का काम करते हैं। पहले अपना चेहरा ठीक कीजिए, पहले अपने चेहरे को बताइए कि आपका चेहरा आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले क्या था। आपको ताकत मिल गई, आपको सत्ता मिल गई, और कानून का दुरुपयोग करने की आपको कलम मिल गई, और आपने अपने सारे मुकदमे वापस लेके अपने काले चेहरे को धो लिया। और अब रीना खान से, कमलेश जी से, प्रधान जी से पूछ रहे हैं कि आपके जो चेहरे पर थोड़ा सा दाग नजर आ रहा है। मैं किसी भी माफिया की, किसी भी आपराधिक व्यक्ति की कोई बुराई करना चाहता, मैं कोई उसका पक्ष नहीं लेना चाहता। जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। क्या कार्रवाई हो? कानूनी कार्रवाई। ये मुख्यमंत्री की भाषा है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा है, मिट्टी में मिला देंगे। मैं कहना चाहता हूं, अतीक अहमद के पास मुकदमे थे, उनको सजा हो गई थी, वो कितने बड़े अपराधी थे ये योगी जी तय करेंगे या अदालतें तय करेंगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अतीक अहमद की जिस तरह से हत्या हुई है, इस सारे प्रदेश की एक एक जनमानस के लिए एक सवाल खड़ा हो गया है। क्या अदालतों के ताले लगवाएंगे? क्या हाई कोर्ट पे ताला पड़ेगा? अब क्या सुप्रीम कोर्ट पे ताला पड़ जाएगा? क्या जो सेशन कोर्ट्स हैं इन पे ताले पड़ जाएंगे? क्योंकि सजा देने का जो काम है वो मुख्यमंत्री जी का नहीं है,
मतलब 27 लोगों के घेरे में, सुनिए मैं पहली मेरी बात को, 27 लोगों के घेरे में मुस्तैद, उनके पास आर्म्स हैं और 3 लोग आते हैं, गोली चला देते हैं। यहां तक ठीक है, गोली कोई भी कहीं भीड़ में चला सकता है, गोली चला देते हैं, लेकिन सारे पुलिसकर्मी तमाशा देख रहे हैं, राइफल हाथ में है, पिस्टल हाथ में है और ऐसे पकड़ रहे हैं, वो गोलियां चला रहे हैं और वो उनको ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिखाया गया उत्तर प्रदेश पुलिस को योगी जी ने, ये सिखाया है। पुलिस तो ऐसी कभी नहीं थी। जब भी कोई अपराधी आत्मरक्षा और किसी व्यक्ति की जान लेने के सवाल होते हैं तो कानून है, अधिकार है, आम आदमी को भी अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गोली से मारने की कोशिश कर रहा है तो उस पर गोली चला सकता है, अपराध नहीं होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके सामने किसी की सरेआम हत्या कर रहे हैं, तड़ातड़ गोलियां चल रही हैं, लेकिन एक फायर भी नहीं कर रही है। इसका मतलब यह है कि सब कुछ सेट था, सब कुछ तय था, सारी प्लानिंग थी, रेकी हो गई थी, ट्रेंड कर दिया गया था, लोग जुटा लिए गए थे और उन लोगों को ट्रेंड करके पुलिस को बता दिया गया था कि एक कंकड़ी भी इन पर नहीं फेंकनी है और ये अतीक की हत्या करेंगे। ये प्लान था, गेम था, जो पूरा किया। अच्छा, मैं ये नहीं कहना चाहता कि किन्हीं गुंडों ने अतीक को मार दिया, लेकिन प्रायोजित करके उत्तर प्रदेश सरकार और उसकी पुलिस ने जिस तरह से अतीक को मारा, हम उसकी घनघोर निंदा करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अगर ऐसे हत्याएं होगी तो सरकारें बदलेंगी। क्या ऐसा ही होगा तो उत्तर प्रदेश में बचेगा क्या? क्या कानून बचेगा? क्या अमन बचेगा? क्या खुशहाली बचेगी? हम कहना चाहते हैं कि जो जिस तरह की ये लकीरें खींच रहे हैं, जिस तरह के ये काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के लिए कहा जाता है कि गुंडों की पार्टी है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक देख लो इतिहास गुंडों का है। हम गुंडों की पार्टी हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि उन 10 माफियाओं की जो टॉप के माफिया हैं उनकी लिस्ट दे दो, आपका चेहरा काला हो जाएगा। कहना अलग बात है, होना अलग बात है। हमने बार बार, माननीय अखिलेश यादव जी बार बार कह रहे हैं टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट दे दो, पूरा उत्तर प्रदेश समझ जाएगा गुंडों की पार्टी कौन सी है और गुंडे कहां हैं, कौन पोषित कर रहा है उनको। जनता से फिर आखिरी सवाल क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में आई है, जब जब सरकार में आई है, तो पहली वरीयता उसकी भाईचारे की, अमन की रही है, क्योंकि खुशहाली का रास्ता, विकास का रास्ता अमन और भाईचारे के रास्ते से होकर जाता है। जब देश में और प्रदेश में या फिरोजाबाद में खुशहाली नहीं होगी, एकजहती नहीं होगी, अमन नहीं होगा, तो कोई विकास नहीं होगा। अभी हम बात कर रहे थे नूथर राठौर की, ठीक है ना? तो हम कहना चाहते हैं, अभी योगी ने एक बयान दिया था, मैं उस पर एक लाइन वो भी कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा हम आए तो उजाला हो गया। माननीय अखिलेश यादव जी 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में, मेरे शब्दों को नोट करें, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पूरे देश के किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक कार्यकाल में इतना विद्युत के उत्पादन का रास्ता नहीं खोल पाए जो अखिलेश यादव जी ने 4000 मेगावाट से ज्यादा बिजली बनाने के कारखानों का श्री गणेश करके इस प्रदेश को उजाले की तरफ ले जाने का काम किया, जो आज तक स्वतंत्र भारत का किसी भी प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री इतना नहीं कर पाया है। और कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप पत्रकार हैं, मिले तो उनसे सवाल ये जरूर पूछ लेना कि 1 मेगावाट बिजली भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कहीं भी बनाने का काम किया हो, शुरुआत करने का भी काम किया हो, उसे जरूर बता दें, हम भी उसे देख लेंगे, समझ लेंगे, उसे देख आएंगे। राम मंदिर बंद हो गया। राम मंदिर पूरे हमारा आस्था का सवाल था। सारा उत्तर प्रदेश चाहता था कि राम मंदिर बने, और राम मंदिर किसने बनाया? राम मंदिर का फैसला कोर्ट ने किया, अदालत ने किया, और अदालत ने जो फैसला किया उसको इस प्रदेश के एक एक मुसलमान ने, एक एक हिंदू ने स्वीकार किया और राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त हुआ। अब वही श्रेय लेने की बात है कि रीना खान का नाम हिना खान कर देंगे तो हमारा नामकरण हो जाएगा। हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। ये झूठी बातें हैं। आप नामकरण करना जानते हैं, काम का कोई रास्ता आपने कभी देखा नहीं है। और रही फिरोजाबाद इस नगर निगम की बात,
हमारा प्रत्याशी सर्व समाज का उनको समर्थन मिल रहा है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, हमारी सारी हिंदू जातियां लगातार, जैसे आपने अभी कैमरा चलाया तो सविता समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं, लोधी समाज के लोग हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, चक समाज के लोग हैं। आपको नजर नहीं आ रहा है कि कौन लड़ा रहा है प्रत्याशी को? फिरोजाबाद नगर निगम के प्रत्याशी को फिरोजाबाद की सारी जनता लड़ा रही है चुनाव, क्योंकि 5 वर्ष का कार्यकाल इनका देखा है। लोग चीखने लगे हैं और फिरोजाबाद की जनता, जब भी जनता कोई जवाब देती है, लोकतंत्र में जनता जब जवाब देती है तो वोट से जवाब देती है, और 4 तारीख को फिरोजाबाद की जनता वोट से अपना जवाब देगी और हमारे मेयर प्रत्याशी मसरूर फातिमा जी को और हमारे सारे सभासद प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी। हम नगर पालिकाएं जीतेंगे, हम नगर पंचायत जीतेंगे, और यहाँ पर उसके बाद जिस तरह से 5 वर्ष से माननीय अच्छे यादव जी के टेन्योर में हमने काम किया था, हम उससे ज्यादा काम करने का काम करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे जिनसे हमारी लंबी चर्चा हुई। वहीं आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, थकान बहुत महसूस हो रही है। जिस दिन जीत का सहरा होगा सर पे, तब थकान चली जाएगी। ऐसा हम नहीं, मतलब जनता आपके कार्यकर्ता नहीं चल रहे हैं हमारे प्रत्याशी, जोशों से चल रहे हैं, जोश से चल रहे हैं, सबसे आगे दौड़ के चल रहे हैं। डेली से 40 से 45 किलोमीटर प्रतिनिधि भी चल रहे हैं, 40 से 45 किलोमीटर मुसलसल डेली। जिस दिन से चुनाव चालू हुआ है अभी तक मैं 3 घंटे 24 घंटे में नहीं सो पाया हूँ। 3 घंटे न सोना, 40 से 45 किलोमीटर चलना थोड़ा सा वीक हो ही जाता है। पिछले दिनों रमजान भी गुजरे हैं, पर थकन मुझे कुछ नहीं है। मैं आज भी अपने सब साथियों के बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ और चलता रहूंगा। जनता से क्या कहेंगे? जनता से कहूंगा, जनता का प्यार मुझे मिल रहा है, जनता मुझे आशीर्वाद भी दे। हम लोग जीतेंगे, निगम में पहुंचेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। समाजवादी निगम में या हाजीपुरा? निगम में, अगर निगम अपना नया ऑफिस हाजीपुरे में बना लेगा। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि हाजीपुरे मिलना जाना पड़ेगा, इसीलिए पूछा। वो आपको मालूम ज्यादा होगा, आप हाजीपुरे में घूमती हैं। मेयर की सीट हमेशा स्थान नगर निगम में रहा है। जनता तो चुनाव बिगाड़ने के लिए कुछ भी कह सकती है। मुझे पूछो, मैं गाँव और घर घर जा रहा हूँ, ऐसा कोई जगह नहीं है वहाँ इनके प्रत्याशी न हो, इनके चाहने वाले ना हो, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। हम 5 साल पीड़ित हो गए। ऐसा तो नहीं साथ में चल रहे चुनाव प्रचार कर रहे? ऐसा नहीं हूँ, मैं सविता समाज से हूँ। सविता समाज पहले हर चुनाव में 2 भागों में बंटता रहा, मगर इस बार एक भाग में हो गया है, एक लामबंद हो गया है। पूरे मंडल का टूडला की सीट सविता समाज के हल्के सविता को दी गई है। इस वजह से पूरा एक बच्चा तन मन और धन से लगा हुआ है और एक वोट डाल रहा है और डलवा रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं जी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रत्याशी जी और कमलेश जी, सभी लोग खड़े हैं। यहाँ बात आई सर्व समाज की, यहाँ भीड़ में पूरी भीड़ में सर्व समाज खड़ा है, ब्राह्मण समाज, जाटव समाज। मैं वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी हूँ। वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी जाटव समाज, पूरा राठौर समाज, चक समाज, पूरा समाज हमको समर्थन दे रहा है। साथियों, यहाँ बीजेपी की बात आ रही थी, उनका एक नारा प्रारंभ में आया था कि सबका साथ सबका विकास। वो ठीक उल्टे बोलते हैं। आज वो नारा हो गया है कि सबका नाश सबका विनाश। अच्छा, सबका नाश सबका विनाश। अच्छे दिन आ तो गए भैया, अच्छे दिन ये होते हैं, नारा दिया था। अच्छे दिन ये होते हैं। अभी प्रत्याशी जी ने कहा था कि न्यूटन राठौर ने यहाँ कोई सिटी में काम नहीं किया। वो उस शब्द से और ज्यादा मैं कहना चाहता हूँ, स्मार्ट सिटी के जगह ये फिरोजाबाद बिगाड़ सिटी बना दिया। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, मैडम आपके द्वारा अनुरोध करना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी ने सर्व समाज के प्रत्याशी उतारे हैं। मैं पूरे फिरोजाबाद की जनता से अनुरोध करूंगा कि इस बार समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत से नगर निगम में पहुंचाएं। इस बार फातिमा जी को जीत दिलाएं, वार्ड नंबर 4 से विजय लक्ष्मी को जीत दिलाएं। धन्यवाद। अगर हम बात करें, इधर ही आ जाइएगा। हाँ, किस तरह का जो है वो माहौल है समाज की, मैं अगर बात करूं तो किस तरह से? नाम क्या है पहले तो? मेरा नाम मोहित शर्मा है।
और समाज की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेके यहाँ तक के जो नेता है हमारे समाज को हमेशा गालियां देते आए हैं। पूर्व में आपने सुना होगा हरिद्वार दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उनका बयान आया था कि ब्राह्मण ससुरा जाएगा कहाँ। कल की बात है कि डिप्टी मेयर इस फिरोजाबाद के योगेश संखवार ने ये बयान दिया है कि हमें ब्राह्मण और ठाकुरों का वोट नहीं चाहिए। तो क्या आप ब्राह्मण आपके यहाँ पानी भरने जाएगा? हम समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे और जिता के लाएंगे। हमारे साथ सर्व समाज का वोट है। आपका कोई कॉपी तो माफी मांगिए, चुनाव है इसलिए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति के ऊपर कोई कार्रवाई की? क्या उसको पार्टी से निष्कासित किया? ऐसा नहीं है कि उसने माफी मांग ली, पहले जूते मार लो किसी में फिर उससे माफी मांग लो, ये नहीं होता है। तो इस बार आपका समाज कहाँ जा रहा है? बिल्कुल समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। देखा तो जाता है भाजपा का वोट बैंक होता है। देखिए भाजपा का वोट बैंक कुछ नहीं है। भाजपा तमाम तरीके की उल्टी सीधी बातें करके हिंदू मुस्लिम करके जनता को बरगलाती है। इस बार कोई समाज उनके झांसे में आने की नहीं चाहता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ तमाम लोगों से जब हमने बातचीत की, देखिए सबसे खास बात तो हमें ये देखने को मिली कि यहाँ सर्व समाज के लोग हैं और सर्व समाज के लोग होने के नाते यहाँ ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं और भी तमाम तरह के लोग हैं। सभी लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लाने का काम कर रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं झंडा लेकर ऊपर जो लोग हैं समाजवादी पार्टी का यहाँ से निकल रहे, गली गली मोहल्ला जा रहे हैं और सबकी यही अपील है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है उनको जिताने का काम किया जाए। सरकार की नीतियां जो सत्ता में पहले रही सरकार, उसकी नीतियां जो है वो बताने का काम कर रहे हैं। तो ये तस्वीर हम देख सकते हैं, तमाम लोग हैं, महिला पुरुष जो लोग हैं, सभी लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं और तस्वीर हम देख सकते हैं साइकिल को वोट दे, इस तरह के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर हमने दिखाई फिरोजाबाद की। देखते रहे आरके टीवी। नमस्कार।